हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी पाठ्य पुस्तक का थर्ड चैप्टर विच इज ग्राम जीवन। ग्राम्य जीवन, ग्राम्य मीन्स होता है गांव। तो गांव की लाइफ कैसी होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक लेटर है, पत्र है, जो एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड के लिए लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पत्र कैसे लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रिय मित्र तरुण ने अपने मित्र का नाम लिखा। सप्रेम नमस्ते, यानी कि प्रेम के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए न दे सका क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया था। तुम्हारा पत्र मुझे मिला, लेकिन इस बार मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा दादी के पास चला गया, इसलिए मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता यानी कि जल्दी से नहीं दे पाया। वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। वहां मुझे इतना अच्छा लगा, वहां का एनवायरनमेंट, वहां मुझे कि मुझे वहां से आने का वापस मन ही नहीं था। मित्र, ग्राम में जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी उतनी ही कम है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांवों में बसता है। कि गांधी जी ने बोला था कि जो भारत है वो गांव में ही बसता है। अगर असली भारत को देखना है तो आप गांव में जाइए। बिल्कुल सत्य है। मैंने भी यह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य कहाँ पर है? गांव में है। यहाँ लोगों में सदा सादा जीवन और उच्च विचार की भावना दिखती है। इसकी झलक यहाँ पर आपको मिलती है। ये हृदय से सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। ये हृदय से यहाँ के लोग कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं और पवित्र होते हैं। प्यार और स्नेह इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। प्यार और स्नेह इनके अंदर कूट कूट कर है। छल कपट से तो ये कोसों दूर रहते हैं। छल कपट इनके अंदर जरा भी नहीं है। ये लोग बहुत ही ईमानदार और अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार और अतिथि यानी कि मेहमान का सत्कार करने वाले, उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। और ग्रामीण लोग अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। जो ग्राम के, जो गांव के जो लोग हैं, वो जो अधिक पैसा होता है, ज्यादातर जो पैसे हैं अब उनके, वो व्यर्थ की चीजों में अपना खर्च नहीं करते, फालतू की चीजों में खर्च नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए खा लेते हैं। उन्हें जो भी मिल जाता है रूखा सूखा खाने के लिए उसे खा लेते हैं। और मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। यहाँ लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। सूर्योदय यानी कि सूर्य के उगने का, उदय होने का समय, तो उससे पहले यहाँ के लोग उठ जाते हैं और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। गांव में मैं भी सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता। जो सुबह की जो सारी चीजें होती है उनसे उन्हें करके मैं दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता था। यहाँ प्रातः काल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, जो उसका जो चिड़ियों का चहचहाना होता है, कल कल करती नदी का जो स्वर होता है, दूर तक फैली हरियाली और लहलहाते खेतों से जो आत्म संतोष यानी कि आत्मा को जो संतोष मिलता है इन सब चीजों को देखकर, और जो खुशी मिलती है, वह धुआं उगलती चिमनियों और क्लोरीन मिले पानी, सड़कों के कोलाहल और दूषित हवा वाले शहरों में कहाँ ये चीजें शहरों में कहाँ मिलेंगी जहां पर दूषित वातावरण फैला हुआ है। कंक कंक्रीट के जंगल ने हमारा सारा प्रकृति वातावरण समाप्त कर दिया है। हमारा जो प्रकृति वाला वातावरण था वो सब खत्म हो चुका है शहरों में। गांव में गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा है। मैंने गांव में ही प्रकृति का असली रूप देखा। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों, कच्चे लिपे पुते घरों में प्राप्त हुआ, वह शहर में कभी नहीं प्राप्त हुआ। जो मुझे आनंद इस गांव में मिला वो मुझे और कहीं नहीं मिला। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने ये अनुभव किया कि जो किसान दिन रात मेहनत मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वे स्वयं अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। जो किसान खेतों में मेहनत करके हमारे लिए
अनाज पैदा करते हैं, वे अपना स्वयं का जो जीवन होता है अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जीवन बहुत कठिन रहता है, लेकिन हमारे लिए वो तब भी हमारे लिए अनाज उत्पन्न करते हैं। और लेकिन उनका जीवन कैसा है? सादा जीवन है और उच्च विचार वाला है। तो शिक्षा के अभाव में शिक्षा के अभाव में नहीं हो पा रही है। जो उनकी जो तरक्की है, वहां जो तरक्की होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है, वहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई लोगों में, तो ये नहीं हो पा रही है। और गांवों के अस्पतालों और विद्यालयों में सुविधाओं का भी अभाव है। गांव के जो अस्पताल हैं, उसमें भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। गांव की ऐसी दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा है। गांव की ऐसी दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो चुका है। इस चीज का मुझे दुख हुआ। मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया है कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा। कि मैंने ये संकल्प लिया है कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, गांव में अस्पताल खोलूंगा और जन सेवा करूंगा। जन मतलब लोग, और उनकी सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूँ। पूजनीय चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अनुज। तो देखा बच्चों आपने कि अनुज ने अपने गांव की किस तरह से तारीफ करी और बताया कि जो गांधी जी के शब्दों को उसने आगे भी बताया कि जैसा कि गांधी जी ने बोला था कि गांव में ही भारत बसता है। तो उसने गांव की एक छोटी सी झलक आप सबको दिखाई है। तो आई होप आप लोगों को भी इसने अपने गांव की याद आई होगी इस स्टोरी को देखकर, इस पत्र को पढ़कर। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि गांव हमारे सबसे अच्छा प्लेस होता है हमारे रहने के लिए। थैंक यू।